गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। पिछली क्लास में हमने जितना भी डिस्कस कर लिया है आज हम उससे आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि किस मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन कॉन्सेप्ट ये था कि क्या हम इसके स्टेट को इंटरचेंज कर सकते हैं, क्या हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, क्या हम लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर है येस, वी कैन डू इट। देयर आर 2 मेथड बाय विच वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ ए मैटर। फिजिकल स्टेट को चेंज करने के 2 मेथड हैं। एक बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, अगर आप किसी भी मैटर के टेम्परेचर में चेंज ला दें तो उसके स्टेट को आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा है बाय चेंजिंग द प्रेशर, अगर आप किसी भी मैटर के प्रेशर में चेंज लाएं तब भी आप उसके स्टेट को चेंज कर सकते हैं। तो चेंजिंग द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर मैं पिछली क्लास में आपसे डिस्कस कर रहा था, तो पहले टेम्परेचर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। फिर टेम्परेचर के अंदर हम मेल्टिंग पॉइंट को डिस्कस करेंगे, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। उसके बाद इसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और है, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को डिस्कस करेंगे। दूसरा जो डिस्कस करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न डिस्कस करेंगे। तीसरा, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये 2-3 टॉपिक हैं जो आप सही से कर लो, नहीं तो ये आपको बार बार कंफ्यूज करेंगे। तो पहला टेम्परेचर के बारे में हम डिस्कस करते हैं। मैंने टेम्परेचर की ऐसा यूनिट आपको बता दी थी पिछली क्लास में कि टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन। टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। तो आज मैं आपको केल्विन और सेल्सियस में रिलेशन बताता हूँ। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन केल्विन एंड सेल्सियस। तो देखो क्या होता है, केल्विन बराबर सेल्सियस प्लस 273। कभी भी आपको सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो उसमें 273 ऐड कर दो। अगर मैं कहूँ कि आप 30 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करो तो आप सिंपल क्या करोगे, 30 प्लस 273, तो कितना हो जाएगा, 30 प्लस 273, 303, इतने केल्विन हो जाएगा। ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपको केल्विन में दे रखा है 273 केल्विन, इसे आपको चेंज करना है किस में, सेल्सियस में। तो इसमें क्या करोगे, फॉर्मूला क्या है, केल्विन इजकल टू 270, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है आपके पास केल्विन इजकल टू C प्लस 273। तो देखो, जब अगर मैंने कहा कि आपके पास केल्विन की वैल्यू कितनी है, केल्विन की वैल्यू है आपके पास 273, तो केल्विन की जगह आप इसकी जगह क्या रखोगे, 273 रख दोगे। और ये 273 इधर माइनस में आएगा, तो 273 में से 273 गया, कितना बचा, 0। तो C बराबर कितना बचा, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होता है, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है आपका, बराबर होता है 273 केल्विन के। समझ में आ गया, केल्विन को सेल्सियस में और सेल्सियस को केल्विन में इम्पोर्टेंट है, तैयार कर लेना, ये भी पूछा जाता है। ठीक है। उसके बाद अगला है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है, तो मैं अगला आपको बताने जा रहा हूँ, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है, देखो लेटेंट हीट है जैसे कोई बर्फ़ है, बर्फ़ को आपने मान लो फ्रिज से बाहर रख दिया तो बर्फ़ क्या होती है, पिघल जाती है। लेकिन पिघलने के बाद भी क्या हो जाती है, पिघलने के बाद भी वो कैसी होती है, काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती है। तो पिघलने के बाद भी वो इतनी ठंडी क्यों होती है, क्योंकि उसे एनर्जी मिली है, एनर्जी के वजह से वो क्या हो गई, पिघल गई। एनर्जी मिली है तो उसके वजह से क्या हो गई, एनर्जी के मिलने की वजह से वो पिघल गई। लेकिन जो एनर्जी उसे मिली है, भाई कोई भी बर्फ़ पिघलने के बाद भी ठंडी क्यों है, गर्म क्यों नहीं हुई, क्योंकि जो एनर्जी उसे मिली है वो सारी की सारी एनर्जी किस में यूज़ हो गई, उसके अंदर जो बॉन्ड है उसे तोड़ने में यूज़ हो गई, जो उसके अंदर पार्टिकल्स एक दूसरे के पास है उसे तोड़ने में यूज़ हो गई। तो लेटेंट हीट का मतलब होता है
हिडन एनर्जी, जो किसी के अंदर, किसी मैटर के अंदर छुप गई, वो एनर्जी उसके अंदर जाके क्या हो गई, हाइड हो गई, छुप गई। ठीक है स्टूडेंट।